वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस तरह से बताऊंगा ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे। यानी कि मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। देखिए, अभी अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इनको आप याद कर लो, तो हो सकता है कि आपको याद ना हो पाए। और दूसरी बात, अगर याद कर लेंगे तो भूल जाएंगे। ये आपका नहीं है, मेरा भी ये वो सिद्धांत होता है, हर बंदे का यही सिद्धांत होता है। अगर आप उन्हें अप्लाई नहीं करते हैं, एक बार याद तो कर लेंगे लेकिन आगे जा करके उससे भूल जाएंगे। तो मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा, वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करके सारे के सारे हमको याद हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा, बहुत सारी पुरानी मेरी वीडियोस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स फ्रेजेस हैं, उनको मैंने ट्रिक से ही आपको याद कराया। तो आपका जो वोकैब है वो मैंने बहुत अच्छा कर दिया है। यदि आप फिर भी और भी चाहते हैं कि पुरानी वीडियो सर आपकी हम देखना चाहते हैं कैसी आपने और भी ट्रिक बेस्ड वीडियोस बनाई है, तो देखो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, या फिर आप खुद भी सर्च करते हैं ईडीएम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बाय राम सर। जो भी कुछ भी यदि आप कोई टॉपिक चाहिए तो बस लास्ट में राम सर नोट कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक मेरी वीडियो आपको निकल के आ जाएगी। चलिए, अब हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक अभी ठोक दो। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या होता है एंडोफोलॉजी, साइनोफोबिया, वॉलंटियर। ये देखो, ये सारे के सारे अभी आपको थोड़ा सा अजीब से लगेंगे, ऐसे लगेंगे कि यार क्या क्या दे रखा है, पता नहीं इसका क्या होगा। लेकिन देखना, अभी मैं आपको फिर मैं ये समझाने के बाद में मैं इसी पर आऊंगा। और देखना, आपको मैं प्रॉमिस करता हूं, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं एकदम आपका टाइम वेस्ट है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। आपका टाइम वैल्यूएबल है और बहुत ज्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। चलिए देखिए, पहले है ग्लोब ट्रॉटर। किसे बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जो जो ट्रेवलिंग को बहुत पसंद करता हो, भ्रमण कहीं पर घूमना पसंद उसे करता हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना आना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ग्लोब ट्रॉटर। देखिए, आपको पता है कि जैसे हमारा ये ग्लोब है एक तरह से, और या फिर हम ये कहें कि हमारा ये पृथ्वी है, और आपने देखा होगा कि स्पेस के अंदर ये जो रॉकेट होता है या फिर जो भी इसमें कोई प्रक्षेप पात्र भेजा जाता है, तो देखो वो इस तरह से राउंड करता नहीं करता। तो ग्लोब के ये क्या कर रहा है बताओ? ये भ्रमण कर रहा है ना। क्या कर रहा है? ये ग्लोब का भ्रमण कर रहा है, मतलब ये क्या आपका ग्लोब है। तो ये ग्लोब का ये क्या कर रहा है बताओ? चक्कर लगा रहा है, मतलब भ्रमण कर रहा है, बस। तो ग्लोब ट्रॉटर, आपको आसानी से आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे कि ग्लोब में एक बंदे ने क्या किया था। तो देखो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उस कहानी को समझना, बस आंसर तक आप अपने आप पहुंच जाओगे। तो ग्लोब पर क्या कर रहा था? वो बंदा ट्रैवलिंग कर रहा था। तो जो व्यक्ति ट्रैवल को बहुत पसंद करता है उसे बोलते हैं ग्लोब ट्रॉटर। ये जितने बता रहा हूं वो पूछे गए और वाकई में बहुत सिलेक्टेड हैं। आपके एग्जाम को देखते हुए मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है, तो आप अपने थोड़ा सा इनको ज्यादा ध्यान देख लिए। आगे देखो, फिलैंथ्रोपिस्ट। देखिए, जो वर्ड मुझ पर नहीं उसका कनेक्ट हुआ है तो आप खुद उसे बना सकते हैं, बाकी याद कर लेना। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है फिलैंथ्रोपिस्ट। अच्छा, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? जो मानव जाति से बहुत पसंद करता हो, मतलब जो मनुष्य है, मैन है, उस जाति को बहुत पसंद करता है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ये 2-3 बार पूछा गया है। ये मतलब वही घिसे पिटे वन वर्ड हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अब ऐसे याद कर लो, बस मैं जो बता रहा हूँ उस कहानी को थोड़ा ध्यान ठीक है, इमेजिन करना, आराम से हो जाएगा। ये क्या लिख रहा है बताओ? ये लिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये फैलना लिख रहा है क्या? मतलब फिलैन मतलब फिलैन मतलब फैलना। आपने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर कितने ज्यादा लोग, कितने ज्यादा मनुष्य फैले हुए हैं, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो कम नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारे देश के अंदर लोग क्या है, सबसे ज्यादा जो फैले हुए हैं हर जगह पर, वो लोग फैले हुए हैं। देश विदेश में भी हमारे देश के लोग आपको मिल जाएंगे। तो बस आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले मतलब सर क्या बता रहे थे, कि मैन के बारे में बता रहे थे। तो आप आराम से मैन काइंड के बारे में, मानव जाति आपको पता है पूरे देश विदेश में फैली हुई है। तो बस हो गया। आपको इमेजिन करेंगे, अब लास्ट में जब हम टेस्ट लगाएंगे तो आप सबके सब आंसर निकल के आ जाएंगे। आगे देखो, कैनिबल। इसे याद कराता हूं। देखो, कैनिबल आपको ये कई बार पूछा गया है, ह्यूमन मीट, इंसानी मांस को खाने वाला। आप जब सर्च करेंगे कैनिबल क्या होता है तो आप देखेंगे पिक्चर भी ना काफी ऐसी आएंगी कि कोई किसी के कान को खा रहा है, मतलब एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के कान को खा रहा है, हाथ को खा रहा है, गले को खा रहा है। तो बस ऐसे याद रखो, मतलब कान, कैन मतलब एक ऐसा लग रहा है कान लिख रहा है क्या। तो कैनिबल क्या करता है? वो जो मतलब जो मांस खाता है वो कान में, ऐसे समझो कान का जो मांस होता है उसे वो खा जाता है, और बाकी में वो खाता भी है। तो बस कैनिबल किसे बोलते हैं? ह्यूमन मीट, जो इंसान के मांस को खा जाए। अब यार, इंसान का मांस मतलब कान भी तो एक इंसान का ही तो हिस्सा है। आगे देखो, स्ट्राटोक्रेसी। आपको अभी थोड़ा ऐसा लगेगा राम सर ये क्या मस्ती सी कर रहे हैं, लेकिन आप देखना बाद में ऑटोमेटिक आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहां पर देखो, स्ट्राटोक्रेसी, ये क्या इस सर इसका मतलब क्या है? देखो, द आर्मी मतलब जिसमें सेना का शासन होता है। जैसे आपने देखा पाकिस्तान में सेना की चलता है, मतलब सेना का वहां पर सैन्य शासन चलता है। तो ऐसा कोई देश जिस देश में वहां का कोई जो है राजनीति नहीं चलती, वहां पर मैक्सिमम क्या होता है, अगर पूरे देश पर जो कंट्रोल है वहां की आर्मी का है, सेना का है, तो उसे बोलते हैं स्ट्राटोक्रेसी।
अब देखिए यहाँ पर दे रखा है स्ट्राटोक्रेसी, इसका मतलब होता है मैंने आपको बता दिया सेना का शासन। सर याद कैसे करें, देखो बहुत अजीब है ये लिख रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब स्टार्ट लिख रहा हो। क्या लिख रहा है, स्टार्ट, मतलब स्टार्ट का मतलब क्या होता है, एकदम चालू रेडी रहती है। आपने देखा हो किसी भी देश की जो आर्मी होती है वो उस देश की जान मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। अब आप देख सकते हैं हमारे देश की भी अगर आर्मी है तो एकदम वो स्टार्ट रहती है, मतलब एकदम चालू रहती है। अगर कोई भी मान लो कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक करना है या फिर पाकिस्तान के विरुद्ध कोई भी सैन्य कार्रवाई करनी है तो वो एकदम स्टार्ट रहती है। चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, चाहे आपका आर्मी हो, जो भी सेना है, जो भी डिफेंस है, क्या रहती है, वो स्टार्ट रहती है। तो आर्मी पता है सबसे पहले स्टार्ट रहती है। तो बस ऐसे याद रखो हमारे देश की जो आर्मी है वो क्या रहती है, सैन्य कार्रवाई के लिए हमेशा स्टार्ट रहती है, मतलब एकदम चालू रहती है, चालू कंडीशन में। बस तो आपको ये जब आपके जहन में ये उतरेगा कि यार स्टार्ट मतलब आर्मी थी, मतलब कहीं पर अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो सबसे पहले हम अपनी आर्मी को स्टार्ट करते हैं कि आप जाओ। तो बस ऐसे करके हल्का आपको याद, मतलब ये आपको स्टार्ट से कोई मतलब नहीं है, बस आपको वो वर्ड तो खैर याद करना ही है, बट आप इस तरह से थोड़ा घुमा फिरा करके कहानी बना करके अगर याद करोगे तो परमानेंट याद हो जाएगा। आप लास्ट में देखना सब कुछ अच्छा है। आगे देखिएगा, ये लिख रहा है मैट्री, देखिए मैट्रियार्की। देखो मैट्रियार्की का मतलब क्या होता है, ओनली विमेन, मतलब जिसमें औरतों का शासन हो। तो अभी बताए सेना का शासन होता है स्ट्राटोक्रेसी, और जिसमें औरतों का शासन हो तो उसे क्या बोलते हैं, मैट्रियार्की। तो इसे सर याद कर, देखो ये लिख रहा है मात, मतलब मात किसे बोलते हैं बताओ। हम अपनी मम्मी को मतलब औरतों को ही तो बोलते हैं माता, मतलब औरतों को बुलाया जाता है माता। तो मात ऐसे ऐसे हल्के हल्के आप आराम से कम अपने वर्ड तक तो पहुंच ही जाओगे। तो ये मात मतलब हो जाएगा ओनली विमेन, जो औरतों से सिर्फ, ठीक है, औरतों का शासन हो। आगे देखो एंटोमोलॉजिस्ट, ये थोड़ा आपको अच्छी तरह से याद करना है। देखो एंटोमोलॉजिस्ट क्या होता है, इंसेक्ट, कई बार पूछा गया, मतलब कीट पतंगों का स्पेशलिस्ट, ऐसा कोई डॉक्टर जो कीट पतंगों के बारे में जानकारी रखता है। देखो ये ऐसा लग रहा है, मतलब इंट, इंट मतलब क्या होता है, इंट मतलब कीट, इंट मतलब कीट, तो कीट पतंग से आराम से आप इंसेक्ट से भी क्या कर देंगे, आप पहुंचा। देखो ये लिख रहा है इन, तो देखो ये भी तो इन लिख रहा है, तो आराम से यहां से पहुंचा लो, या फिर इंट मतलब कीट, आराम से आप पहुंच जाएंगे। आगे देखिएगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब बर्ड्स, पक्षियों का जो डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसके बारे में जानता है, उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ये आपको याद करना है। आगे देखिएगा, आगे है ऑफिलोजी, मतलब स्नेक्स, जिसे सांपों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, जो करता है, उससे क्या बोलते हैं, ऑफिलोजी। तो अब सर इसे याद कैसे करेंगे, देखो ये क्या लिख रहा है, PHI, ये लिख रहा है फी, फी। अब फी को तो नहीं जानते, हम जानते हैं फुसकार, तो फी से बन गया फुसकार। अब फुसकार था कौन है बताओ, स्नेक, तो स्नेक का जो अध्ययन होता है जिस विज्ञान में, उसे बोलते हैं ऑफिलोजी। आगे देखो कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है, उसे बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। अब यार ये बताओ ब्रह्मांड के बारे में अगर आप सोचोगे तो आकाश कितना औसम होता है, ब्रह्मांड कितना औसम होता है नहीं, कितना अच्छा लगता है नीला नीला। तो बस ये देखो औसम, तो औसम मैंने किसके बारे में बताया बताओ, ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। तो बस हो गया याद। फी मतलब फुसकार बताओ, और नी, ये सब आपको याद करने को बोल दिया। देखो और नीथोलॉजिस्ट मतलब बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। आगे देखो वॉलंटियर, वॉलंटियर का मतलब ये देखो साइनोफोबिया, साइनोफोबिया मतलब ऐसा जो कुत्तों से डरता हो, कुत्तों के प्रति डर, उसे बोलते हैं साइनोफोबिया। सर याद कैसे करेंगे, देखो ये तो बहुत सरल है यार, ये क्या लिख रहा है, CYN मतलब स्वान लिख रहा है, क्या लिख रहा है, स्वान, और स्वान माने क्या होता है, कुत्ता। तो बस जिसे कुत्तों से डर लगता है उसे बोलते हैं साइनोफोबिया। आगे देखो वॉलंटियर लिख रहा है, सर जी ये वॉलंटियर क्या होता है, मतलब वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज, जो अपनी इच्छा से, मतलब जो स्वेच्छा से कोई काम करने की पहल करता है, उसे बोलते हैं वॉलंटियर। क्या बोलते हैं, वॉलंटरी। सर याद कैसे करेंगे, देखो ये लिख रहा है AVOL मतलब वोल, अच्छा बोल, बोल मतलब बोलो। अब यार ये बताओ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर उसकी इच्छा नहीं है बोलने की तो वो नहीं बोलेगा, मतलब अगर उसकी स्वेच्छा है, मतलब इच्छा है, तभी वो बोलेगा। तो बोलने का काम कैसे किया जाता है, स्वेच्छा से किया जाता है, कोई भी काम स्वेच्छा से किया जाता है। तो बस वॉलंटियर का मतलब ऐसा कोई पर्सन जो अपनी इच्छा से कोई काम करता है, समाज सेवा करता है, वो वॉलंटियर होता है। समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि पूरा को पूरा याद हो गया होगा। अगर याद नहीं है तो देखो एक बार हम चेक कर लेते हैं। चलो अब हमने ये पहला पेज खोल लिया जिस पर हम सबसे पहले आए थे। अब यहां पर देख, अब देखिए यहां पर मैंने क्या बोला, देखिए स्ट्राटोक्रेसी बताओ, हमारे देश की आर्मी स्टार्ट रहती है, मतलब जिसके अंदर आर्मी शासन करे, खत्म। आगे देखो ओफिलोजी, फी मतलब फुसकार, मतलब जिसे स्नेक, सर्पों से डर लगे। अरे तुम्हें डर वर भी याद नहीं रहेगा तब भी आप आराम से जो है कर जाओगे।
कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो ओफिलोजी मतलब जिसके अंदर क्या है, सांपों का अध्ययन, क्योंकि फुसकार तो सांप थे, और लॉजी मतलब ज्यादातर वो विज्ञान के पीछे ही आता है। आगे देखो, ये देखो स्वाइनोफोबिया, ये लिख रहा है स्वान, स्वान माने कुत्ता, फोबिया का मतलब होता है डर, जैसे कुत्तों से डर लगा है। अब बताओ वॉलंटियर बोलो, इच्छा से तो कोई बोलेगा, तो जो कोई इच्छा से अपने काम करता है उसे वॉलंटियर बोलते हैं। आगे देखो, एंटोमोलिस मतलब एंट मतलब इंट, इंट मतलब कीट, कीट पतंगों का अध्ययन, इंसेक्ट का बोलते हैं उसे। आगे देखो फिलैंथ्रोपिस्ट, तो देखो हमारे देश के अंदर क्या है, लोग मैन काइंड फैले हुए हैं चारों तरफ। आगे देखिएगा कैनिबल, अब देखो यहाँ पर कैनिबल मतलब कान, और जो पता है ह्यूमन मीट के अंदर भी क्या होता है, कान ही तो आता है, तो कान को मतलब खाया था, कैनिबल होता है वो। आगे देखो कॉस्मोलॉजी बता दिया था, ऑसम आकाश, यानी कि जो यूनिवर्स होती हैं वो कितनी अच्छी लगती हैं देखने में, बहुत अच्छी मतलब ऑसम लगती हैं। तो बस, तो देखो देखो अभी आप जब हम आए थे सबसे पहले हमने रिकैप की तरफ देखा था, तो देख करके तो ऐसा लग रहा था यार ये तो नए नए याद नहीं हो पाएंगे, है ना। और देखो अब हमने एक बार थोड़ा थोड़ा कहानी उनकी ऐड कर दिया, तो आराम से आपको याद भी हो गए। सबसे अच्छी बात है कि आपको कम से कम याद एक बार तो याद हो जाए, उसके बाद तो आप मेहनत करेंगे और ऑटोमेटिकली परमानेंट वो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों जितना आपने प्यार सपोर्ट मोहब्बत किया उस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी ट्रिक बेस्ड मैं वीडियोस देता रहता हूँ। ये जो इंग्लिश का चैनल है वो आपके हर एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा, और मैक्सिमम सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पर ट्रिक बेस्ड और बेसिक लेवल से हर कॉन्सेप्ट को बताया जाता है, चाहे वो आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का, चाहे एसएससी सीपीओ का हो, हर तरह के एग्जाम पेपर्स को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अगर ये आपको ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज 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 इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, ताकि मुझे लगे, ताकि और भी मैं और भी ज्यादा वीडियो बनाऊं तो आपको ट्रिक बेस्ड बना के आपको समझा सकूं। तो देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, और मेरी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए ट्रिक बेस्ड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल्सो बाय बाय।